आज की कहानी स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में रहने वाली स्टेफनी की है। ये एक सच्ची कहानी है और इस पे वेरोनिका नाम की एक हॉरर फिल्म भी बनी थी। स्टेफनी अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पर स्टेफनी के दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग थे। कभी कभी उन्हें रात को आने में बहुत देर हो जाती थी, इसलिए वो स्टेफनी की देखभाल के लिए सिस्टर पामेला की मदद लेते थे। सिस्टर पामेला बचपन से ही स्टेफनी को जानती थी और स्टेफनी भी सिस्टर पामेला के साथ बहुत खुश रहती थी। इसलिए स्टेफनी के पेरेंट्स उसे बिना किसी टेंशन के सिस्टर पामेला के साथ छोड़ देते थे। स्टेफनी की बेस्ट फ्रेंड का नाम एंजेला था। कुछ ही टाइम पहले एंजेला के बहुत अच्छे दोस्त माइकल की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसकी मौत के बाद एंजेला चुपचाप ही रहती थी। स्टेफनी ने एंजेला का मन बहलाने के लिए एक बार उसे अपने घर नाइट स्टे के लिए इनवाइट किया। उस दिन स्टेफनी के पेरेंट्स को ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा था, इसलिए उन्होंने सिस्टर पामेला को रात में बच्चों के पास भेज दिया था। अब घर में स्टेफनी और एंजेला बैठे बातें कर रहे थे और सिस्टर पामेला घर के गार्डन में वॉक कर रही थी। स्टेफनी एंजेला से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर एंजेला ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। फिर अचानक एंजेला की आंखें एकदम से चमक उठी। उसने स्टेफनी से कहा कि ये रात उसके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उस रात वो उससे बात करने वाली थी। स्टेफनी थोड़ा कंफ्यूज हो गई और उसी कंफ्यूजन में स्टेफनी ने एंजेला से पूछा कि वो किससे बात करने के लिए कह रही है। तभी एंजेला ने अपने बैग से एक ऊजा बोर्ड निकाला और उसे टेबल पे रखा और स्टेफनी से कहा, माइकल से। स्टेफनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि माइकल कुछ ही समय पहले गुजर चुका था। आखिर उससे बात कैसे हो सकती थी। फिर एंजेला ने स्टेफनी को समझाया कि वो लोग एक ऊजा बोर्ड की मदद से रिचुअल वर्ड से एक कनेक्शन बना सकते हैं और मरे हुए लोगों से बात भी कर सकते हैं। स्टेफनी को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था और उसने कई महीनों से एंजेला को इतना एक्साइटेड नहीं देखा था और इसीलिए उसने एंजेला का साथ देने का सोच लिया और शायद यही स्टेफनी की सबसे बड़ी गलती थी। कमरे की लाइट डिम करके उन दोनों ने उस ऊजा बोर्ड पर हाथ रख लिए। एंजेला कुछ धीमी आवाज में बोलने लगी और फिर एकदम से एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा तंग कर दे। तभी एंजेला छत की तरफ देखकर बोली, माइकल, माइकल, क्या तुम यही हो? माइकल, मुझसे बात करो, माइकल। एंजेला के बार बार बोलने पर भी कोई जवाब नहीं आया। स्टेफनी को अब लगने लगा था कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा और उसने अपने हाथ ऊजा बोर्ड से हटा लिए। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने अपने हाथ उस ऊजा बोर्ड से हटाए, उसी वक्त तेज हवाएं चलने लगी और पूरे कमरे का सामान हवा में उड़ने लगा। एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अंदर ऐसी हलचल देखकर सिस्टर पामेला दौड़कर अंदर आई और जब उन्होंने वो ऊजा बोर्ड वहां पड़ा हुआ देखा तो उनकी हालत ही खराब हो गई। उन्होंने फौरन ही उस ऊजा बोर्ड को उठाया और घर से बाहर ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर सिस्टर पामेला जैसे ही वापस अंदर आई, उन्होंने जो देखा उससे वो समझ गई कि शायद उन्होंने स्टेफनी और एंजेला को बचाने में देर कर दी है। अंदर उस कमरे में एंजेला और स्टेफनी
जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो स्टेफनी के पास आके पुकारने लगी, स्टेफनी, स्टेफनी। एक काली परछाई स्टेफनी के आसपास थी। स्टेफनी ने आंखें खोली, पर ये स्टेफनी नहीं, कोई और ही थी, कोई और जो उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। उस काली परछाई को देखकर सिस्टर पामेला बहुत ज्यादा घबरा गई। वो जैसे ही स्टेफनी के पास से उठी, सिस्टर पामेला की आंखों के सामने वो काली परछाई स्टेफनी के अंदर समा गई। सिस्टर पामेला जल्दी से बाहर आई और स्टेफनी के पेरेंट्स को कॉल करके जल्द घर आने का बोल के वो वहाँ से चली गई। सिस्टर पामेला इतनी डर गई कि उस घर को छोड़कर ही भाग गई। देर रात को जब स्टेफनी के पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा कि ज़मीन पर दोनों स्टेफनी और एंजेला बेहोश पड़ी थी। तकरीबन 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों लड़कियां ठीक हो गई, पर स्टेफनी की हालत हॉस्पिटल में भी नॉर्मल नहीं थी। सिस्टर पामेला को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर वो कहीं नहीं मिली। जिस दिन स्टेफनी के पेरेंट उसको घर वापस लेकर आए, उसी दिन से स्टेफनी के साथ अजीब से हादसे होने लगे। पूरे घर में से एक काली परछाई भागती हुई दिखाई देती थी। वो हर वक्त किसी डर और खौफ में रहती थी। कभी वो जोर जोर से चीखने लगती थी, कभी रोने लगती थी और कभी अकेली बैठ के छत को बुरा करती थी। अजीब बीमारों वाली सी उसकी हालत हो गई थी। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन स्टेफनी की मॉम रूम में उसके पास आई तो उन्होंने देखा कि एक काली परछाई उसके ऊपर घूम रही थी और स्टेफनी नीचे खौफ से चिल्ला रही थी। उसकी अजीब सी हालत थी, उसे फिट्स पड़ रहे थे। स्टेफनी की मॉम ने जब ये देखा तो वो खौफ से चिल्लाने लगी। चीख सुन के उसके फादर भी कमरे में आए, पर उसके फादर के आते ही वो काली परछाई वहाँ से गायब हो गई और स्टेफनी की हालत मजीद खराब हो गई। काफी मंथ तक स्टेफनी का इलाज चलता रहा। स्टेफनी के पेरेंट्स ने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर फिर भी उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। कुछ महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा और आखिर में कभी न खत्म होने वाले एक फिट्स के दौरान स्टेफनी की मौत हो गई। पर स्टेफनी की मौत के बाद भी वो काली परछाई स्टेफनी के पेरेंट्स को तंग करती थी। बेटी की मौत के थोड़ी देर बाद ही उसके पेरेंट्स भी चल बसे और आज तक कोई उनकी मौत की ठोस वजह नहीं जान पाया।